नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं सईद इरफान फाजिल, आपका वेलकम है। आफ्टरनून अपडेट्स में किसी न किसी टॉपिक पर हम बात करते रहते हैं, कोई ना कोई ख़बर जो है उस पर बात करते रहते हैं। और इस वक्त अगर आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा तो अब आप जान गए होंगे कि मामला सेहत का है। सेहत के हवाले से देखें तो कई सारी स्कीम्स, कई सारी नई नई डेवलप्ड स्कीम जो है हेल्थ महकमा कोशिश करता है उसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर के एंड से भी अगर देखें तो कई सारी स्कीम्स जो है उसे वजूद में लाया तो गया है। ज़मीनी स्तर पर उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है, उसके इम्प्लीमेंटेशन कितनी है। गोल्डन कार्ड ये वो कार्ड है जो एक आम गरीब इंसान के लिए सरकार ने तैयार कर दिया और सरकार ने कहा कि इस गोल्डन कार्ड के ज़रिए वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के जो बेनिफिट्स हैं उसको इस्तेमाल कर सकता है। कश्मीर की बात करें तो कई सारे मामलात आजकल गोल्डन कार्ड्स के साथ जुड़ रहे हैं। हस्पतालों को लेकर बात करें तो मरीज़ का मानना एक बारी इस्तेमाल हो गया, दूसरी बारी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजूहात है। आखिरकार जो इसके बेनिफिट्स है वो किस एंड तक है, वो कैसे पहुंचाने चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने देखा कि लास्ट टाइम जी हाँ, एक प्रोग्राम में भी एक दोस्त ने कॉल किया, लाइव प्रोग्राम चल रहा था, उसने भी कहा कि मैं मुसीबत का मारा हूँ, न मेरे पास पैसा है, सेहत ख़राब है। उसकी अहलिया भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त झोल रही है, सेहत के हवाले से उनके मामलात ख़राब है। अब उनके पास ये गोल्डन कार्ड था जो वो अपने अस्पताल लेकर गए थे ताकि उनको वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिले, मगर उनका मानना है डॉजिंग सिस्टम चल रहा है, कियोस, कन्फ्यूजन, डिलेमा बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त भी हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथी सईद तजम्मुल है। सईद तजम्मुल, आपका वेलकम गुलिस्तान न्यूज़ में। आपने भी देखा, आपको भी कई सारे कॉल्स आए या आपने भी देखा होगा कि गोल्डन कार्ड की शिकायतें लगातार आ रही है। एक साइड से सरकार ने लागू कर दिया, लोगों तक पहुंचाया, मगर बेनिफिट्स को लेकर बात करें तो ख़ास तौर पर इग्नोरेंस क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। जम्मू कश्मीर में मुल्क भर में प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा एतमाद लोगों को दिया और इतना बड़ा अनाउंसमेंट आने के बाद जब इस गोल्डन कार्ड की इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो आम लोगों को बड़ी परेशानी है। हालांकि इसमें अभी तक हमने नहीं देखा कि सरकार ने कोई इस तरह का सर्वे किया कि किन अस्पतालों में इनवैलिड बताया जाता है, किन बीमारियों को लेकर गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने हालिया जो हिमाचल में सम्मेलन उन्होंने किया था गरीब कल्याण योग के ज़रिए से, उन्होंने बड़ी उम्मीद जगाई थी कि गोल्डन कार्ड से इतने करोड़ों रुपया का फ़ायदा लोगों को हुआ। बाकी ज़मीनी सतह पर प्राइम मिनिस्टर का, हालांकि सिर्फ मुल्क में नहीं है बल्कि दूसरे ममालिक की आप बात करें तो गोल्डन कार्ड में आपको यहाँ के मुकाबले में पैसा उसमें ज़्यादा जमा है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते जब हम गोल्डन कार्ड को पेशेंट्स के इस्तेमाल के वक्त देखते हैं, सबसे पहली बात कि प्राइवेट अस्पताल हमारे पास कितने हैं और इन प्राइवेट अस्पतालों में हमारे गोल्डन कार्ड किन किन अस्पतालों में वैलिड है, नंबर एक। नंबर दो, जो सरकारी अस्पताल है, अभी मुझे चूँकि आप प्रोग्राम में आए थे तो मुझे कॉल आया, सिक्किम में वालिद साहब किसी का एडमिट है और नॉर्थ कश्मीर से आशिक साहब फ़ोन कर रहे थे, वो कह रहे थे यहाँ बताया जाता है कि एक बार आपने गोल्डन कार्ड इस्तेमाल किया है, अब इसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने अथॉरिटी से बात की, वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो पैरामेडिकल स्टाफ है, या तो उनको अवेयरनेस नहीं है या तो अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। देखिए बड़ी बड़ी कतारों में हमने लोगों को देखा, आधार कार्ड सबमिट करें, इलेक्शन कार्ड सबमिट करें, पहले इसकी फॉर्मेलिटी बहुत सख्त रख दी गई है। अभी तक मुझे लगता है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा परसेंटेज लोगों की ऐसी है जिन्हें अभी तक जो है गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल या गोल्डन कार्ड हासिल ही नहीं हुआ, जिसके गालिबन वजूहत फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आपका रेशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका फिर उसके बाद पैन कार्ड और कितने कार्ड आपने इसके साथ जोड़ने हैं। एक शख्स का जन्म होता है, एक शख्स मोहल्ले में रहता है, उसका गोल्डन कार्ड जो है बनना चाहिए, उसमें भी तवालत है बहुत ज़्यादा। नंबर एक, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नंबर दो, जो प्राइवेट अस्पताल है, अभी हम इस सिटी में और कई अस्पताल बने हैं, आयुष्मान भारत की टीम आई, सर्वे किया और मंथ्स लगा देते हैं, कितना ही बेहतर होता कम वक्त में गोल्डन कार्ड। भाई आपने ये भी देखा होगा कि ख़ास तौर पे जो अगर देखा जाए मेजर क्रॉनिक डिजीज़ को लेकर इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। जिसके पास पैसा नहीं, खुदा ना खास्ता कोई लिवर पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, आपको लगता है कि सर जिस तरीके से, जैसे आपने भी कहा है कि सर्वे होना चाहिए था, जब इस कार्ड को पहले लॉन्च करना था या अमल में लाना था, एक अच्छा खासा सर्वे ख़ास तौर पर और एक अच्छी खासी अवेयरनेस पहले उन लोगों तक करनी चाहिए थी जिन लोगों को कम से कम, जिनके पास पैसा नहीं है। गांव देहात की अगर बात करें, जो अभी भी शेड में रहते हैं, जो डोके में रहते हैं, जो एक मड के हाउस में रहते हैं, जिनके पास 100 रुपये भी इस वक्त सेहत के मामलात को लेकर खर्च करने की ज़रूरत है।
देखिए ये चीज़ें जो है ये प्रोसेस में होनी चाहिए थी। मैंने पहले भी कहा आपको कि इसकी तवालत बहुत ज़्यादा है, फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा रखी गई है। और अभी भी जब हम प्रोग्राम में हैं तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने कई दफ्तरों के चक्कर काटे, अभी तक गोल्डन कार्ड नहीं आया। और बहुत सारे लोग कहते हैं जब आधार कार्ड आपने दिया तो राशन कार्ड उसके साथ कैसे मैंडेटरी हो सकता है, क्योंकि CFPD डिपार्टमेंट तो गुज़श्ता 4-5 साल से राशन कार्ड ही नहीं बना पाया। कभी कहते हैं ये वैलिड है, कभी कहते हैं इनवैलिड है। ओवरऑल जब आप इस गोल्डन कार्ड स्कीम की बात करें, पैसा बहुत आया और प्राइवेट अस्पतालों का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनको यकमुश्त रकम आ जाएगी, एक ही साथ रकम आ जाएगी, जिससे वो उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अब आपने क्रॉनिक डिजीज़ की बात की, मुझे बताएं कि गहनी में अगर आपको डिलीवरी में जाना है तो आपको गोल्डन कार्ड जो है वैलिड है नहीं है, कई अस्पतालों में है, कहीं पे नहीं है। कई डॉक्टर कहते हैं कि आप फलां जगह पे आइएगा, कहीं पे कहते हैं यहाँ पे भी ये सिस्टम नहीं है। बहुत सारी जैसे कई एक जगहों पर हमने कश्मीर में देखा कि बीते कई बरसों में ऐसी सर्जरीज करनी पड़ी जो शायद हमने सोचा भी नहीं था, गॉल ब्लैडर, और उसके बाद बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन पे पैसा गोल्डन कार्ड के ज़रिए जब सरकार ने गोल्डन कार्ड्स हम तक पहुंचाए, उन्हें मदद मिली, 30-40 हज़ार रुपये का फ़ायदा उन्हें ज़रूर हुआ। लेकिन कितना ही बेहतर होता, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। गोल्डन कार्ड्स को लेकर पहले प्रदर्शन हुए, एहतजाज हुए, लोग कहते हैं कि हमें मिल नहीं रहा, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भीड़ लगी होती है, और जिसके बाद आपने इनको आउटसोर्स करके जिस एजेंसी के हवाले किया वो इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। और तजम्मुल भाई, आपने ये भी देखा, जैसे आपने अभी खुद कहा कि एक पेशेंट ने कॉल किया, अब इसको रीयूज़ करना है, वो कह रहे हैं कि नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि एटलीस्ट एक फॉर्म या एटलीस्ट इसी कार्ड पर कोई बुकलेट साथ में होना चाहिए था, कूपन्स के जरिए? फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए थी जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर लिखा होता अगर आपका 100% इस्तेमाल हुआ, अब 75 होगा, बाद में 50 होगा या 25 होगा। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए आजकल ऑनलाइन का टाइम है, जिस वक्त आप कहते हैं कि आपने हज पे जाना है तो आपने इस सोशल मीडिया की साइट्स को इस्तेमाल करना है। स्पेशली एप्लीकेशन जो हैं वो आपको मिली हैं कि आपका हज जो है उसके फ़राइज़, उसके अरकान मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन गोल्डन कार्ड के लिए, जिस तरह से आधार कार्ड के लिए, जिस तरह से इलेक्शन कार्ड के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, मुझे लगता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होना चाहिए। और एक अल्ताफ़ नाम का शख्स, बशीर नाम का शख्स, वो अपना नाम इंदराज करा था, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको गोल्डन कार्ड जो है हासिल करने में उस वक्त फॉर्मेलिटी हासिल की जाए। जैसे आपने देखो कोविड के दौरान जिस वक्त आपने फर्स्ट डोज लिया, दूसरा डोज लेना तो आपको एप्लीकेशन के ज़रिए पता चलता था। लेकिन गोल्डन कार्ड में मुझे लगता है कि इसकी तकसीम कारी में और निज़ाम में जो है बेहतरी ज़्यादा लाने की और गुंजाइश है, जिसको पूरा किया जा सकता है। अब एक और सवाल, बच्चों के साथ मामला जुड़ रहा है। आजकल स्कूल्स में भी बताया जा रहा है कि बच्चों को राशन कार्ड ले आए, आधार कार्ड लाए, ताकि उनको भी गोल्डन कार्ड फराहम किया जा सके। अब इस फैसिलिटी को तो बढ़ाया जा रहा है, मगर किस हद तक इस्तेमाल हो रहा है? देखिए बच्चों के साथ जिस तरह से आप कहते हैं कि अब वो राशन कार्ड वाले साहब का मांगते हैं, और 4-5 साल से आपने देखा कि राशन कार्ड बने ही नहीं, CFPD कोई अकाउंटेबल कोई डिपार्टमेंट बना नहीं, न ये पता चलता है कि आपने आधार कार्ड लिया, आपने पैन कार्ड लिया, आपके एरिया का डॉक्यूमेंट्स ले लिया मकान के, उसके बाद भी राशन कार्ड नहीं दे पाते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों का जो एनरोलमेंट, जो इंदराज होता है, पहले बच्चों के लिए जो आधार कार्ड हासिल करने के एक फॉर्म मिलता था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया। अब आपको डायरेक्ट आप जो बच्चों का जो आधार कार्ड है वो हासिल कर पाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। मुझे लगता है कि ये जो गोल्डन कार्ड है बड़ा लाजमी है, बड़ा ज़रूरी चीज़ है, बड़ी हिम्मत मिलती है वालिद को, खुदा न खास्ता मुश्किल वक्त में जब बच्चे को अस्पताल लेके जाएगा। लेकिन फिर वही मामला कि अब आपको ये चीज़ें पहले फॉर्मेलिटी में साथ लानी चाहिए, इससे नफ्सियाती तौर पर बच्चा ज़हीन होके भी दबाव का शिकार हो जाता है। मुझे लगता है इसको और रिलैक्स करना चाहिए। ये कोई आपका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है जब आप अमेरिका जाएंगे, ये कोई आपका खुदा न खास्ता इमिग्रेशन नहीं है, आपका पासपोर्ट तो नहीं है ना, जहां आप इस तरह की फॉर्मेलिटी को जाहिर करके मुश्किलात में लोगों को डालेंगे। ये एक फैसिलिटी है, और फैसिलिटेटर ने जिस अंदाज से, वज़ीर आज़म ने जिस अंदाज से सोचा था, इसका फ़ायदा अगर आम लोगों को फैसिलिटी की वजह से नहीं मिलता तो इसका नुकसान देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सईद तजम्मुल हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, और साथ में आपने ये भी देखा कि अगर फैसिलिटी रखी है तो इस फैसिलिटी का कितना सही इस्तेमाल हो रहा है, और सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल हो, अगर इस चीज़ को अमल में लाया गया है तो जाहिर सी बात है ये हमें ज़रूर यहाँ पर समझना है कि मामला सेहत का है, और अगर सेहत ख़राब है तो कुछ नहीं है। और सेहत के मारे जो इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, ये वही समझता है कि आखिरकार उसको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। सरकार और प्राइम मिनिस्टर के एंड से ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है जिसका उपयोग अमल में लाया गया है, जिसका इस्तेमाल हो रहा है। मगर ज़मीनी स्तर पर जब आज भी ऐसी कॉल्स आएंगी कि आप इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन है, कियोस है, जैसे ख़ुद तजम्मुल ने भी बताया, हमें उम्मीद है कि इस लाइव नशरियात के बाद जाहिर सी बात है ये बात उन हजरात तक पहुँच गई होगी
जो सेहत के मामले ख़ास तौर पर सरकारी या फिर कह सकते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में काम करते हैं, जिन साहिबान को ये ज़रूर पता है कि ये जो कार्ड है वाजवान के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि सेहत और बीमारी के लिए बनाया गया है ताकि आम इंसान को फ़ायदा मिले, उन लोगों को फ़ायदा मिले जो 100 रुपये का दवाई का पत्ता नहीं खरीद सकता है, पैरास्टामोल की टेबलेट नहीं खरीद सकता है। अगर सरकार ने और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आगे फैसिलिटेट किया है तो वाई नॉट स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन इन ग्राउंड्स, और स्पेशली सही ढंग से, ताकि उस मरीज़ को ख़ास तौर पर फ़ायदा मिले जो बेचारा परेशान है। आज भी ये मामलात है और ये मामलात हमारा यहाँ पर फ़र्ज़ बनता था कि गुलिस्तान न्यूज़ इस पर बात करे, और हमने इस पर बात भी की। आपने ख़ुद सुना कि क्या कुछ हो रहा है। अगर आपको लगता है स्पेशली कि इस तरह के मामलात गोल्डन कार्ड के साथ आपके साथ भी पेश आ रहे हैं, आपको भी तकलीफ़ें आ रही है, या आपको भी लग रहा है कि इसको सही ढंग से अमल में नहीं लाया जा रहा है, नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो गुलिस्तान न्यूज़ के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, चाहे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की बात करें। फ़िलहाल ये भी मैं कहना चाहूँगा आखिरकार कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो के ज़रिए ये बात आगे पहुँच सके और उन लोगों तक भी ये बात पहुँच सके जो ख़ास तौर पर इस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, जिनके पास ये फैसिलिटी रखी गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए गुलिस्तान न्यूज़ के लाइव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आगे और बात करेंगे, किसी और मुद्दे पर रहेगा हमारा कैमरा फोकस। इजाज़त दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ लाइव।